आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे सहित टैक्स को लेकर तमाम घोषणाएं की गई हैं। इस बजट पर क्या है विपक्षी दलों की नेताओं की प्रतिक्रिया, देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम मेहताब पठान है, मैं कांग्रेस नेता हूँ। आज आपने बजट देखा, सरकार ने बजट पेश किया, किस तरीके से देखते हैं बजट को आप? बजट क्या था, गरीब के लिए तो कुछ था ही नहीं, पूंजीपतियों का बजट था ये। सारी चीजें जो है प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई है, रेलवे भेज दिया गया, सब चीज जो शायद पूरा देश भेज दिया जाएगा। आप देख लीजिएगा 700 रुपए का सिलेंडर है, बताइए क्या महिलाओं के लिए क्या राहत दी गई है? कोई राहत नहीं है। गरीब आदमी को ये बजट ये मान लीजिए कि बिल्कुल पीसने का काम किया गया है। पिछला जो कोरोना काल का दौर गुजरा है, किसी गरीब को कोई मदद नहीं दी गई है। कोरोना से जो आज पूरी तरह परिवार बिगड़ चुके हैं, लोगों के कारोबार छिन गए हैं, आज कारोबार से परेशान है, नौजवान नौकरी के लिए तरस रहे हैं, किसी को नौकरी का कोई वो नहीं है, किसी को रोजगार की कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर बजट नहीं था। टैक्स जो है आप टैक्स को ले लीजिएगा, 75 साल से ऊपर के लोगों को छूट दी जा रही है। वो क्या इनकम करते हैं? पेंशनधारी होंगे। जो युवा वर्ग है, जो आज हमारे कारोबार करना चाहते हैं लोग, जो हमारे कारोबार में लोग लगे हुए हैं, उनको कौन सी राहत दे दी? कोई राहत नहीं। 75 साल 50-60 साल में लोग आगे निकल रहे ऊपर को जा रहे हैं। 75 साल से ऊपर के लिए क्यों लॉलीपॉप दे रहे हैं, क्यों लोगों को बहका रहे हैं? कोई बजट नहीं है, सिर्फ एक धोखा है। ये सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है, धोखा दे रही है, इससे आगे कुछ नहीं। आपको लगता है बजट सही रहा? ये बजट है ही नहीं, देश बेचा गया। सिर्फ पूंजीपतियों का ही ये बजट है, गरीब आदमी का बजट नहीं है। मेरा नाम नितिन त्यागी है, मैं समाजवादी पार्टी में पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी। आज सरकार ने अपना बजट पेश किया, किस तरीके से देखते हैं बजट को, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, बजट में मिडिल क्लास को और लोअर मिडिल क्लास के लिए, वैसे तो किसी के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो ठगा महसूस कर रहा है इस बजट में, वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है। अब और सबसे ज्यादा जो फैसले लिए गए हैं इस बजट में, वो निजीकरण को लेकर लिए गए हैं। तो मैं जो हमारी माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि निजीकरण किसी समस्या का समाधान नहीं है। आप हर एक चीज को उठा के निजीकरण कर दो, हर एक चीज को उठा के बेच दोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। समस्या वैसी की वैसी ही रहेगी। जब तक आप लोगों को रोजगार नहीं देंगे, जब तक आप मनी फ्लो, कैश फ्लो मार्केट में नहीं बढ़ाएंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। आप हर साल ये चीजें करते रहेंगे, लेकिन समस्या वैसी ही बनी रहेगी। अभी अगर हम बात करें, जब कोरोना की महामारी चल रही थी, तो उस समय 20 लाख करोड़ का एक घोषणा की थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो उसी के बारे में मैं पूछना चाहूंगा कि भी बताइए, वो 20 लाख करोड़ का क्या हुआ, कहां कहां पे वो लगाए गए, कितने लोगों को उससे फायदा पहुंचा, उसका अभी तक कोई सरकार डेटा नहीं दे रही है। दूसरा, अगर हम एजुकेशन की बात करें, तो किसी भी लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्कूल ने अपनी एक भी महीने की फीस माफ नहीं की है, जो जहां तक मेरी जानकारी में है। तो वहां पे हम फायदा कर सकते थे, वहां पे सरकार फायदा कर सकती थी कि भाई कुछ उसमें छूट मिल जाती पेरेंट्स को, तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होता। और हमारे जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, उनके रोज रोज दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे रोजमर्रा की चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। हमारी गैस बढ़ रही है, गैस की सब्सिडी बंद कर दी गई है। पहले लोगों ने लाइन में लग के इतने लंबे टाइम में अपने बैंक अकाउंट को एलपीजी कनेक्शन से लिंक कराया, अब वो सब्सिडी जो है उसके अंदर आनी बंद हो गई है। तो बताइए, वो लिंक करने का फायदा क्या हुआ? तो जितनी भी चीजें कर रही है सरकार, वो सब गैर जरूरी काम कर रही है, उससे कोई आमजन को फायदा नहीं मिल रहा है। ये 8वां बजट है एनडीए सरकार का, और पिछले 7 सालों में अगर आप देखोगे तो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के जीवन में थोड़ा सा भी कोई जो है बेहतर उनका जीवन नहीं हुआ है। तो कह सकते हैं बजट से आम आदमी को फायदा नहीं हुआ। बजट इससे कोई फायदा नहीं है। ये बिल्कुल जिस रास्ते पे चल रही है सरकार, वो देश को गड्ढे में ले जाने वाला बजट है। केवल निजीकरण की उठाओ और सामान को बेच दो, पीएसयूज को बेच दो, हमारी यूनिवर्सिटीज को बेच दो, पूरी तरीके से जो है ये निष्फल जो है इनके जो है प्रयास हैं, इसमें कुछ नहीं होने वाला है।
सचिन तेवतिया, आम आदमी पार्टी गाजियाबाद से चुनाव प्रभारी और विधानसभा अध्यक्ष मोदीनगर से। आज हमारी जो सरकार ने बजट पेश किया है उसे देखकर लगता है कि ये कोई सरकारी सेल लगी हुई थी। इन्होंने एयरपोर्ट प्राइवेट हाथों में दे दिया, इन्होंने बिजली प्राइवेट हाथों में दे दी, इन्होंने रेलवे प्राइवेट हाथों में दे दिया। इस बजट की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और मोदी जी कहा करते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तो उन्होंने पहले ही लोगों को सावधान कर दिया था कि बचा लो जो जो चीजें तुम बचा सकते हो। अब बेचने की मेरी पूरी तैयारी है, वो हर बजट में दिखता भी है। उन्होंने जैसे सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट हाथों में देने का जो दौर इस सरकार ने चलाया है वो बहुत ही निंदात्मक है और इनसे कोई राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती। जय हिंद। मैं दीपक त्यागी, जिला अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी गाजियाबाद। और आज मैं ईटीवी भारत के माध्यम से मैं बजट के बारे में बोलना चाहता हूं कि यह बजट नहीं है बल्कि एक बिकता भारत है। मतलब कि भारत को बेचने के लिए एक सेल रजिस्टर गवर्नमेंट ने जारी किया है, जिसमें बड़े बड़े पूंजीपति या विदेशी कंपनियां जो भी सरकारी उपक्रम है जिसने पिछली सरकारों की जिसमें देश के निर्माणकर्ताओं का खून पसीना लगा, उन्हें गवर्नमेंट ने बेचने के लिए आज उनकी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें आप रेलवे खरीद सकते हो, रोड खरीद सकते हो, कॉरिडोर खरीद सकते हो, गेल खरीद सकते हो और जितने भी हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम है वो सब खरीद सकते हो। दूसरी तरफ ये है कि आम आदमी को आज बजट से काफी उम्मीदें थी, पर गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल पर सेस लगाकर इन्हें महंगा करने का काम किया है। और जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं जैसे एसी, फ्रिज और आपका फोन, ये सब महंगा करने का काम किया है। ये कहीं से कहीं भी बजट आम आदमी के हित में नहीं है, ना ही देश के हित में है। और देश की बर्बादी में यह बजट ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। बस ये कहना चाहूंगा कि इस सरकार से देश की रक्षा भगवान करे। आज किसान रोड पर बैठे हैं, कल ऐसा समय आएगा कि मध्यम वर्ग के परिवार और मजदूर परिवार सब रोड पर आ जाएंगे। यही कहना चाहूंगा। सरकार के बजट को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि यह बजट सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है, इससे आम जनता का कोई भी लाभ नहीं होगा, इसीलिए यह बजट देश हित में नहीं है। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, मुरादनगर, गाजियाबाद।